नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, अग्निपुत्र और विचित्र वरदान पार्ट 3। दुर्जन सिंह एक बार जिसका हाथ पकड़ लेता है फिर उसका हाथ कभी नहीं छोड़ता है। हम तुम्हें अपने साथ मनोहर नगर ले जाएंगे और तुमसे विवाह करेंगे। विवाह और तुमसे? ऐसा कदापि नहीं हो सकता दुर्जन सिंह। ठीक है, हम भी देखते हैं कि तुम क्या कर लोगी। इतना कहकर दुर्जन सिंह ने सुलेखा को खींचकर घोड़े पर चढ़ा लिया और तत्पश्चात घोड़े को एड़ लगा दी। घोड़ा विद्युत गति से दौड़ चला। बचाओ बचाओ, कोई मुझे इस पापी से बचाओ। उस भयानक जंगल में सुलेखा की चीख पुकार सुनने वाला उसके पिता वैद्य लक्ष्मी नारायण के अलावा और कोई न था। जब उसके कानों में अपनी पुत्री का आर्तनाद पड़ा। ओह, यह तो सुलेखा की आवाज़ है। लगता है जड़ी बूटियों की खोज करते करते वह किसी संकट में फंस गई है। अभी वह यह सब सोच ही रहा था कि दुर्जन सिंह का घोड़ा उसके पास से भागता हुआ गुजरा। बचाओ बचाओ! ओह, सुलेखा को तो कोई घुड़सवार उठाकर ले जा रहा है। मुझे इस घुड़सवार को रोकना चाहिए। यह सोच बूढ़ा लक्ष्मी नारायण गला फाड़कर चिल्लाया, रुक जाओ घुड़सवार, मेरी बेटी को छोड़ दो, मेरी बेटी को छोड़ दो। बूढ़े लक्ष्मी नारायण की आवाज़ दुर्जन सिंह के कानों में पड़ी तो उसने घोड़े की लगाम खींच ली। घोड़े के रुकते ही लक्ष्मी नारायण तेजी से भागता हुआ दुर्जन सिंह के पास पहुंचा। तुमने मेरी बेटी को क्यों पकड़ रखा है? ओह, तो सुलेखा तुम्हारी बेटी है? हाँ, लेकिन तुम हो कौन? हम मनोहर नगर के युवराज दुर्जन सिंह हैं। ओह, यह नामी लंपट युवराज दुर्जन सिंह है। इसने अवश्य ही मेरी बेटी पर बुरी दृष्टि डाली होगी और किसी बुरे इरादे से ही सुलेखा को पकड़कर ले जा रहा होगा। पिता को सोच में पड़े देख सुलेखा चिल्ला उठी, पिताजी, इस नीच से मुझे छुड़ाइए। फिक्र न कर बेटी, मेरे होते हुए दुर्जन सिंह तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कहते हुए लक्ष्मी नारायण घोड़े के आगे खड़ा हो गया। दुर्जन सिंह, मेरी बेटी को छोड़ दो, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हा, हाथ आई चिड़िया को छोड़ दूं? इतना मूर्ख नहीं हूं मैं। हटो मेरे रास्ते से। नहीं, जब तक तुम मेरी बेटी को नहीं छोड़ोगे मैं रास्ते से नहीं हटूंगा। हट जा बूढ़े, वरना जान से हाथ धो बैठेगा। नहीं, कदापि नहीं हटूंगा। ठीक है, तब अपनी हट का नतीजा भुगत। कहते हुए दुर्जन सिंह ने मयान से तलवार निकाली और आह! राक्षस, तूने यह क्या किया? मेरे बूढ़े पिता को मार डाला। सीने को दोनों हाथों से पकड़कर लक्ष्मी नारायण चित्कार करता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। दुर्जन सिंह, मुझे घायल करके तूने अच्छा नहीं किया। जा, एक न एक दिन तुझे तेरे पाप कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। यह कहते कहते लक्ष्मी नारायण ने एक हिचकी ली और प्राण त्याग दिए। यह देखकर सुलेखा रो पड़ी। हाय मेरे पिता! तेरे हठी पिता को उसके हठ की सजा मिल चुकी है, इसलिए अब रोने से क्या फायदा? कहकर दुर्जन ने पुनः घोड़े को एड़ लगा दी और घोड़ा फिर विद्युत वेग से दौड़ने लगा। जब दुर्जन सिंह ने मनोहर नगर में प्रवेश किया तो रात घेर आई थी। अरे, युवराज न जाने किस लड़की को घोड़े पर बैठाकर ले जा रहे हैं। पता नहीं इस पापी दुर्जन सिंह के पाप का घड़ा कब भरेगा। दुर्जन सिंह ने घोड़े को राजकीय अतिथि गृह के बाहर रोका और रोती हुई सुलेखा को खींचता हुआ अतिथि गृह के एक कक्ष में ले आया। सुलेखा, कल सुबह तुम्हें मेरे साथ विवाह करना होगा। कल सुबह होने तक तुम्हें इसी कक्ष में कैद होकर रहना पड़ेगा। दुष्ट दुर्जन, तू लाख जतन कर ले, पर इस जन्म में तू अपने प्रयास में सफल न हो सकेगा। एक अबला की आह लेकर तू कभी सुखी नहीं रह सकेगा। सुलेखा की बात सुनकर दुर्जन सिंह ने क्रोध में पांव पटके और दरवाजे की कुंडी लगाकर वहां से चला गया। जैसे ही वह आगे बढ़ा, युवराज, आपको महाराज ने इसी समय राजमहल में बुलवाया है। ठीक है, तुम जाओ, हम अभी उनके पास पहुंचते हैं। दुर्जन सिंह राजमहल की ओर चल दिया। पता नहीं पिताजी महाराज ने मुझे इस समय क्यों बुलवाया है। दुविधा में डूबा हुआ दुर्जन सिंह सुरजन सिंह के पास पहुंचा। पिताजी महाराज, क्या बात है? आपने इस समय मुझे कैसे याद किया? तुमने कारनामा ही ऐसा किया है दुर्जन सिंह। सुना है जंगल में से तुम एक लड़की को उठाकर ले आए हो। ओह, तो इनके पास तक यह सूचना पहुंच चुकी है। दुर्जन सिंह को सोच में डूबे देखकर सुरजन सिंह के क्रोध का पारावार न रहा। दुर्जन, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। सुरजन सिंह की चिल्लाहट सुनकर दुर्जन सिंह चौंका, फिर निर्लज्जता से बोला,
आपने ठीक ही सुना है पिताजी महाराज, मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ। विवाह करने के लिए क्या तुम्हें राजकुमारियों की कमी थी, जो तुम इस प्रकार एक असहाय लड़की को उठाकर ले आए? तुमने ऐसा करके हमारी कीर्ति को धब्बा लगाया है दुर्जन सिंह। पिताजी महाराज, आप गलत कह रहे हैं। मैंने आपकी कीर्ति को कोई धब्बा नहीं लगाया है। सुलेखा मुझे अच्छी लगी, इसलिए मैं उसे उठा लाया हूँ और अब उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। अपने जीवित रहते हुए हम ऐसा कदापि नहीं होने देंगे। तुम यहाँ से उस लड़की को उठाकर लाए हो, उसी स्थान पर तुम्हें उस लड़की को छोड़कर आना पड़ेगा। यह मेरा आदेश है। नहीं पिताजी महाराज, मैं आपका यह आदेश नहीं मानूंगा। मैं सुलेखा से विवाह करूंगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमसे जुबान लड़ाओ? सुरजन सिंह आवेश से कांपने लगे। इससे पहले कि वे दुर्जन सिंह से और कुछ कहते, राजकीय अतिथि गृह का सेवक घबराया हुआ सा वहां आया और उसने सूचना दी, युवराज दुर्जन सिंह, आप जिस लड़की को अतिथि गृह में ठहरा कर आए थे, वह लड़की अतिथि गृह की छत से कूद गई है और इस समय मृत्यु की घड़ियां गिन रही है। क्या? लेकिन यह हुआ कैसे? तुमने उसे छत पर जाने ही क्यों दिया? आपके जाने के पश्चात उसने मुझसे कहा कि बंद कक्ष में उसका दम घुट रहा है और वह थोड़ी देर के लिए खुली हवा में छत पर घूमना चाहती है। मुझे उसकी इस प्रार्थना पर कोई आपत्ति नहीं हुई और वह मेरी इस गलती का फायदा उठा गई। ओह, यह तो बहुत बुरा हुआ। खैर, कोई बात नहीं, हम अभी वहां चलते हैं। ठहरो दुर्जन सिंह, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। जब वे लोग घटनास्थल पर पहुंचे तो सुलेखा आखिरी घड़ियां गिन रही थी। दुर्जन सिंह को देखते ही वह कराह कर बोली, देख ले दुर्जन सिंह, मैं जीत गई और तू हार गया, पर याद रख, तू मेरे पिता का और मेरा हत्यारा है। तुझे इसका दंड अवश्य ही मिलेगा। मूर्ख लड़की, मैंने तो तुझे राजरानी बनाना चाहा था, पर तू तो निरी मूर्ख निकली। सुलेखा ने एक हिचकी ली और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। यह देख सुनकर, दुर्जन सिंह, तुमने निरपराध बाप बेटी की हत्या करके बहुत बड़ा अनर्थ किया है। इसके लिए हम तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेंगे। मैंने किसी की हत्या नहीं की है। ये बाप बेटी दोनों ही मूर्ख थे, इसलिए खुद ही बेमौत मारे गए। नहीं दुर्जन सिंह, तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा। हम तुम्हें बख्शेंगे नहीं। सुरजन सिंह ने उसी समय सेवक को आज्ञा दी, इस बदनसीब लड़की का दाह संस्कार पूर्ण राज के सम्मान के साथ किया जाए। जो आज्ञा महाराज। उससे अगले दिन जब दरबार लगा, धर्मगुरु, युवराज दुर्जन सिंह के सर पर 2 हत्याओं का पाप है। आप ही बताइए कि इसके लिए दुर्जन सिंह को क्या दंड दिया जाए? महाराज, युवराज ने बड़ा गंभीर अपराध किया है, इसलिए इन्हें 1 माह के लिए देश निकाला देना ही उत्तम दंड है। यह सुनकर दुर्जन सिंह चिल्ला पड़ा, हमें धर्मगुरु का यह फैसला मंजूर नहीं है। क्या कह रहे हो तुम? फैसला ना मंजूर करने वाले तुम होते कौन हो? तुम एक अपराधी हो और अपराधी को सजा मिलनी ही चाहिए। नहीं, ऐसा कदापि नहीं होगा। हम कभी राज्य से बाहर नहीं जाएंगे। दुर्जन सिंह की यह बात सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ सोचकर राजा सुरजन सिंह ने उपस्थित लोगों से कहा, तुम लोगों ने युवराज दुर्जन सिंह के विचार सुन लिए हैं। अब आप लोग अपने विचार बताइए, युवराज को सजा दी जाए या नहीं? प्रजा के लोग तो दुर्जन सिंह से वैसे ही घृणा करते थे। उनकी राय दुर्जन सिंह के बारे में अच्छी नहीं थी। महाराज, युवराज को उनके दंड की सजा अवश्य मिलनी चाहिए। हमारी भी यही राय है। हाँ, युवराज को दंड मिलना ही चाहिए। यह देख दुर्जन सिंह, सभी लोग इस समय तेरे खिलाफ हैं, इसलिए धर्मगुरु ने तेरे लिए जो सजा सुनाई है उसे स्वीकार कर लेने में ही भलाई है। लेकिन इस समय जो लोग तेरे विरुद्ध बोल रहे हैं, एक दिन तू इनसे बदला अवश्य लेना। यह सोचकर उसने धर्मगुरु से कहा, धर्मगुरु, आपने जो दंड मुझे दिया है मैं उसे स्वीकार करता हूँ। हमें खुशी है युवराज कि दंड स्वीकार करके तुमने अपनी गलती मान ली है। हमें आशा है कि 1 माह के देश निकाले के पश्चात आप जब मनोहर नगर वापस लौटेंगे तो अपने व्यवहार को बदलकर ही वापस लौटेंगे और तब आपको इस राज्य की प्रजा सिर आंखों पर बिठा लेगी। दुर्जन सिंह ने धर्मगुरु की बात का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप दरबार से निकल गया। दरबार की समाप्ति पर जब सुरजन सिंह राजमहल में वापस लौटे, महाराज, सुना है कि युवराज दुर्जन सिंह को 1 माह के देश निकाले का दंड दिया गया है। आपने सही सुना है महारानी, युवराज ने कार्य ही ऐसा किया है जिसके कारण हम बहुत दुखी हैं। तब उन्होंने महारानी सौदामिनी को सारी बात बताई।
जब वे दोनों वार्तालाप कर रहे थे तो युवराज दुर्जन सिंह ने कक्ष में प्रवेश किया। इस समय वह गुस्से में था। पिताजी महाराज, एक छोटी सी घटना को इतना तूल देकर आपने अच्छा नहीं किया। लगता है यह सब आपने छोटी माँ के कहने में आकर किया है। दुर्जन सिंह, जुबान को लगाम दो, वरना। सुरजन सिंह आवेश में कांपने लगे। महारानी सौदामिनी ने दुर्जन सिंह को समझाना चाहा। युवराज, यह तुम क्या कह रहे हो? तुम तो हमारे बेटे हो। भला एक माँ अपने बेटे का बुरा क्यों चाहेगी? आप मेरी माँ अवश्य हैं, लेकिन सौतेली माँ, कहकर दुर्जन सिंह कक्ष से बाहर निकल गया। एक माह के देश निकाले के पश्चात युवराज दुर्जन सिंह कहाँ गया? एक माह के पश्चात जब दुर्जन सिंह मनोहर नगर वापस लौटा तो क्या वह सुधर गया था? राजकुमारी सुलक्षणा का क्या हुआ? सुलक्षणा ने विक्रम को और क्या क्या बताया? यह सब हम जानेंगे अपने अगले वीडियो विचित्र राजमहल में। तब तक के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।